हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आपको मेरी बुक्स इसलिए ऐसे दिख रहे हैं बिखरे हुए क्योंकि मैं लाइब्रेरी जाने के लिए बैग पैक कर रही हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाउ इज़ योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन। तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ लाइब्रेरी जाने के लिए, जैसा कि मैं रोज़ ही जाती हूँ। तो अभी मैं निकल चुकी हूँ घर से लाइब्रेरी जाने के लिए। तो ये मेरा रोज़ का ही है, मैं बाय वॉक ही जाती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। और ये रोज़ मैं ब्लॉग में नहीं रिकॉर्ड करती हूँ क्योंकि रोज़ यही सारी चीज़ें दिखाना अच्छा नहीं लगता है, बोरिंग सा लगता है। तो आज मैं सोची थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और अब मैं आ चुकी हूँ कॉलेज के गेट पर, और गेट पर लाइब्रेरी कार्ड या फिर जो भी कार्ड है, एंट्री कार्ड दिखाना ज़रूरी होता है। अगर हम नहीं दिखाते हैं तो हमें अंदर एंट्री नहीं मिलता है। और आज तो हुआ कुछ ऐसा कि मेरे बैग मैं कार्ड लेके ही निकली थी, बैग पैक कर रही थी तभी कार्ड रख ली थी। बट ऐसा हो गया था कि मुझे लग रहा था कार्ड ही नहीं मिल रहा था। मुझे लग रहा था कि मैंने कहीं बाई मिस्टेक घर पे तो नहीं छोड़ दिया कार्ड। तो मैं बहुत ढूंढी 5 मिनट तो बाहर मुझे ढूंढने में ही लग गया। फाइनली मुझे मेरा कार्ड मिल गया और कार्ड के बाद एंट्री भी मिल गई मुझे। नहीं तो मैं डर गई थी फिर से मुझे रिटर्न घर पे जाना पड़ेगा और कार्ड लेकर आना पड़ेगा। और यहाँ पे ना 5th फ्लोर पर लाइब्रेरी है। तो ये सीढ़ियाँ चढ़ना ना बहुत ही बड़ा टास्क लगता है। 5th फ्लोर पर है तो हालत ख़राब हो जाती है, बट स्टिल हम चढ़ के जाते हैं। जितने भी स्टूडेंट से जाना तो पड़ेगा ही। मंजिल तक जाने के लिए स्ट्रगल और वर्क तो करना ही पड़ता है, तभी पहुंचते हैं। तो जैसे प्रिपरेशन है, लवासना जाने के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, वैसे ही ये लाइब्रेरी का कुछ है। चलेंगे नहीं तो पहुंचेंगे नहीं लाइब्रेरी में। और लाइब्रेरी जाने के लिए यहाँ पर एक तो गेट पर कार्ड दिखाना होता है, और दूसरा ये कि यहाँ पर लाइब्रेरी में आके अंकल को अपना कार्ड दिखाकर एंट्री करवाना होता है। अगर एंट्री हम नहीं करवाते हैं तो हमें बैठने नहीं देंगे। तो ये एंट्री करवाना मस्ट होता है क्योंकि हम आउटसाइडर्स हैं, जितने भी आउटसाइडर्स हैं उनको ये एंट्री करवाना ही होता है। कॉलेज स्टूडेंट्स का तो कोई टेंशन नहीं है, वो तो इनसाइडर ही है। बट हम आउटसाइडर्स जो है ना, उनका एंट्री करना ही होता है। उनको नहीं करेंगे तो बैठने नहीं देते, इसलिए करना ज़रूरी होता है। 2 जगह पे चेकिंग वाला काम हो जाता है, इसलिए भी मुझे डर लग गया था आज कि मेरा कार्ड घर पे छूट गया और मुझे जाने नहीं मिलेगा, फिर से मुझे डबल मेहनत करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा फिर से कार्ड। बट फाइनली कोई बात नहीं, मिल गया। मैं लाइब्रेरी आ चुकी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का स्टडी सेशन। सो हे गाइस, अभी चल रहा है मेरा ज्योग्राफी का रिवीजन। वैसे कि मैंने अपने पिछले भी ब्लॉग में बताया था कि मैं रिवीजन भी कर रही हूँ साथ में, तो एनसीईआरटी का मैं रिवीजन कर रही हूँ। आगे का क्लास करते करते मैं रिवीजन भी कर रही हूँ, टाइम निकाल के, जैसे जैसे मुझे टाइम मिल जा रहा है। क्योंकि आप सबको पता है मेरा यूपीएससी वाला से क्लास रहता है, तो ऑनलाइन क्लास वो सारी जो भी रहता है क्लास मैं ऑनलाइन क्लास कर लेती हूँ, और बाकी रिवीजन के लिए मैं यहाँ से टाइम निकाल लेती हूँ। तो एनसीईआरटी के जितने भी बुक्स हैं मैं उसका रिवीजन कर रही हूँ, जैसे जैसे मुझे समझ में आ रहा है कौन कौन सा सब्जेक्ट कब करना ज़रूरी है। तो अभी ज्योग्राफी का एक ऊपर से देख ले रही हूँ, ये रिवीजन कर रही हूँ मैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दे रही हूँ। तो यहाँ पर ये मैं रिवीज़न ही कर रही हूँ, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है वैसे वैसे मैं रिवीज़न करती जा रही हूँ, सब्जेक्ट वाइज कर रही हूँ, क्योंकि इसको छोड़ना भी ठीक नहीं है। इससे हमारा जो बेस होता है वो एनसीईआरटी से ही बनता है। तो इसलिए मैं एनसीईआरटी को स्किप नहीं कर रही हूँ, आपको भी नहीं करना चाहिए। और मेरा यूपीएससी वाला से क्लास रहता है, मॉर्निंग का क्लास रहता है, तो मॉर्निंग का वो अटेंड करने के बाद मैं आ जाती हूँ लाइब्रेरी। और लाइब्रेरी आने के बाद से यही रहता है कि यहाँ पे आने के बाद न्यूज़पेपर, घर पे मैं न्यूज़पेपर जो होता है करंट अफेयर एनालिसिस वाला, वो मैं करके आ जाती हूँ। उसके बाद यहाँ आने के बाद से रिवीजन करती हूँ। रिवीजन के साथ साथ जो मेरा पीछे का क्लास छूटा हुआ रहता है, बैकलॉग्स वगैरह, वो मैं करती हूँ। तो मिलती हूँ मैं आप सबसे ये रिवीजन करने के बाद। देखती हूँ, वैसे तो टारगेट है 5 चैप्टर करने का, सेकंड चल रहा है, देखती हूँ कितना कर पाती हूँ। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट सेशन में इसका रिवीजन फिनिश करने के बाद।
अभी मैं कर चुकी हूँ रिवीजन 5th चैप्टर तक का मैं करी हूँ जल्दी से। तो इसको रिवाइज ही करना था, ज़्यादा डीपली जाके पढ़ना नहीं था, रिवीजन ही था, आप देख सकते हैं। तो ये मैं कर चुकी हूँ फिनिश और मैं यहाँ निकाल चुकी हूँ कार्ड और कार्ड से मैं जा रही हूँ अभी न्यूज़पेपर लेने। जैसा कि मैंने आप सबको बताया है कि मेरा जो मैं एनालिसिस वीडियो न्यूज़ एनालिसिस जो होता है वीडियो लेक्चर में घर से ही देख के आती हूँ। तो आके लाइब्रेरी में मुझे जस्ट ऊपर से न्यूज़पेपर देखना रहता है। तो चलिए चलते हैं न्यूज़पेपर लेने। देखते हैं सर देते हैं, यहाँ तो लाने वैसे नहीं देंगे, बोलेंगे वहीं बैठ के पढ़ने, लेकिन देखते हैं दे देंगे तो अच्छा ही रहेगा क्योंकि वहाँ कंफर्टेबल नहीं रहता है। यहाँ पर अच्छे से मैं कर पाती हूँ। तो चलिए देखते हैं मिलता है कि नहीं वहाँ यहाँ पर लाने के लिए न्यूज़पेपर। हाँ चाहिए। तो गाइस जैसा कि मैंने बोला था न्यूज़पेपर सर वहाँ लाके पढ़ने नहीं देंगे, तो यहीं पे मुझे पढ़ने के लिए सर बोले हैं। तो मैं यहीं पे पढ़ती हूँ बैठ के, पढ़ने के बाद से चलती हूँ। तो ये देखिए और है ये द हिंदू का न्यूज़पेपर। तो अभी मैं फटाफट से इसको फिनिश कर लेती हूँ। चलिए मैं मिलती हूँ आपको न्यूज़ सेशन के बाद। तो गाइस हो चुका है मेरा यहाँ पे न्यूज़पेपर रीड करके ऊपर से, क्योंकि मैंने एनालिसिस वाला वीडियो देखी थी मैं, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा है और मैं कर चुकी हूँ न्यूज़पेपर फिनिश। तो चलिए अपने नेक्स्ट स्टडी सेशन की तरफ बढ़ते हैं और इसको रखते हैं। तो गाइस अभी आने के बाद देख रही हूँ पानी हो गया था ख़त्म, ना मेरे बॉटल में था ना ही सिस्टर के बॉटल में। तो मैं सोची जा रही हूँ तो उसके भी बॉटल में लेके आऊँगी। तो मैं चली गई थी पानी ले लाने। उसके बाद से हम करेंगे अपनी स्टडी स्टार्ट नेक्स्ट सेशन से। नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज माई साइंस यूपीएससी वाला क्लास नोट्स, जो कि मेरा बहुत ही एकदम स्टार्टिंग में जब क्लास स्टार्ट हुआ था ना यूपीएससी वाला का, ये क्लास तभी चला था। साइंस से ही एक्चुअली बैच का स्टार्टिंग हुआ था, और बैच और पॉलिटिकल साइंस बोल रही हूँ, इंडियन पॉलिटी से स्टार्ट हुआ था। तो साइंस मॉर्निंग में पॉलिटी का लेक्चर रहता था और शाम को 8 to 10 का जो रहता था साइंस का रहता था। तो ये तभी मैं करी थी, और उसके बाद से बीच में बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है तो मैं रिवाइज़ नहीं कर पा रही थी। तो मैं कर रही थी तो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल चल रहा था, तो इसको मैं रिवाइज़ नहीं कर पा रही थी, मतलब कि रिवाइज़ नहीं कर पा रही थी, इस टाइम नहीं कर पा रही हूँ। बाकी तभी का मैं करी थी। तो ऐसा लग रहा है ना कि ज़्यादा दिन हो गया उसको देखे, चीज़ें थोड़ा ऐसे ब्लर सा लग रहा है, जैसे कि होता है ना कि इसको पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, कुछ वैसा होने लगा है। क्योंकि ज़्यादा टाइम से मैं इसको पढ़ी नहीं हूँ, तब पढ़ रही थी, और बैच स्टार्ट हुआ था नवंबर में, तो तब का करी थी, और बीच में कभी रिवीजन की थी मैं। तो ये काफ़ी लॉन्ग टाइम से ऐसे ही पड़ा हुआ है, इससे थोड़ा सा ऐसे हो गया है। तो मैं अभी चल रही हूँ इसको रिवाइज़ करने। आप बने रहिए ब्लॉग में, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गाइस वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आई नीड योर सपोर्ट। और जहाँ पे देखिए ये इंक स्प्रेड हो गया है, तो इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। चलिए मैं रिवाइज़ करने जा रही हूँ।
तो गाइस इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा मेरा सी सेट का भी मैं अभी अपना क्लास कर रही हूँ यूपीएससी वाला बैच से। तो मेरा आज नंबर सिस्टम का ही, इससे पहले वाले वीडियो में नंबर सिस्टम पार्ट 1 का था, क्लास मैंने किया हुआ था। इस ब्लॉग में मेरा नंबर सिस्टम का पार्ट 2 मैं करने जा रही हूँ। और इससे पहले 2 दिन जो गैप था उसमें मैं नहीं कर पा रही थी। तो मैं आज भी लाइब्रेरी में वो नंबर सिस्टम पार्ट 2 का मैं अभी जा रही हूँ, अपना क्लास कर रही हूँ। तो मिलते हैं क्लास करने के बाद।